Welcome back. And heart chakra, the inner sanctum of your heart. मतलब अंदर का हार्ट, बाहरी बाहरी आंगन के बारे में हमने अब तक बात की। अब अंदर वाले दिल की हम बात करेंगे। तो इनर सैंक्टम ऑफ द हार्ट में वो आगे कहते हैं कि हमारे साथ दिल में आओ, अभी हमारे साथ आओ, महसूस करो कि ऊर्जा प्रत्येक केंद्र में उन विकृतियों के माध्यम से आ रही है, फिर भी हृदय की ओर, ऊपर की ओर बढ़ रही है। ऊपर से आ रही उस ऊर्जा को देखें जो प्रेरणा मांगती है और हृदय में तरल की तरह प्रवाहित होती है, मतलब पानी की तरह बहती है। ये दोनों वहाँ मिलते हैं जहाँ दरवाजे पर शेर पहरा देते हैं और आप सिंहों को प्रणाम करते हो। जो बाहर जो दो शेर हैं, आप ये नहीं कहते कि मैं यहाँ रहने के योग्य हूँ। आप कहते हो मुझ पर दया करो क्योंकि मैं प्रेम चाहता हूँ। और सिंह आपको प्रणाम करते हैं और द्वार खुल जाता है। कितनी सुंदर बात बोली है। बेसिकली वो ये कह रही है कि ज़मीन से आती हुई ऊर्जा को अपने सारे चक्रों से, अपने हर ब्लॉकेज वगैरह को क्लियर करते करते उन चक्रों से ऊपर आते आते अपने हार्ट पर आते हुए महसूस करो। ऊपर से ईश्वर की ऊर्जा को अपने क्राउन चक्र के द्वारा आते हुए महसूस करो। और ऊपर से क्राउन चक्र से आते हुए यहाँ पर आते हुए महसूस करो। ये भी एक मुद्रा है और ये भी एक मुद्रा है। और इसको यहाँ पर एकत्र, जैसे दोनों एक साथ आकर मिल रहे हैं, ये ऐसे आकर ये ऐसे दोनों मिल रहे हैं। और यहाँ पर जब ये दोनों आकर मिलते हैं तो आपके हार्ट चक्र के अंदर आप उन्हें इनवाइट करते हो और वहाँ पर वो जो दो शेर हैं उन्हें प्रणाम करते हुए आप अपने अंदरूनी हार्ट में प्रवेश करते हो। और सिंह आपको प्रणाम करते हैं और द्वार खुल जाता है और आप इस कमरे में चले जाते हैं। अंतर मन में, इस पवित्र स्थान में ये खुला दिल है। बैठ जाओ, अपने जूते उतार कर, आपकी पवित्र भूमि पर हैं आप। इसीलिए जब आप चर्च में हो, मस्जिद में हो, मंदिर में हो, हर जगह जूते उतारते हैं। तो फिर जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो क्यों नहीं उतारते? आपका घर क्या आपका मंदिर नहीं है? वहाँ पर भी जूते उतार के ही जाना चाहिए। पहले बात तो जूते पहनने ही नहीं चाहिए, ये न्यू एज की चीज़ है। पुराने ज़माने में ईश्वर कहाँ जूते पहनते थे? खैर, अगर पहनने ही हैं तो वो चमड़े के होने चाहिए, उस जानवर के जो बुढ़ापे और बीमारी की वजह से नेचुरल डेथ जिसकी हुई, मार के उसका चमड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चमड़े के इसलिए क्योंकि चमड़े के द्वारा आपकी धरती से आप जुड़े हुए रहते हो, ऊर्जा आती रहती है। ये भी तो चमड़ा है ना, मोटी चमड़ी। अब आप सृष्टिकर्ता के पास हैं जो आपको विश्राम दे सकता है। कहाँ है सृष्टिकर्ता? आपको उस जुनून से प्यार किया जाता है जो दुनिया बनाता और नष्ट करता है। उस जुनून से, जिस जुनून में वो दुनिया को नष्ट करता है या दुनिया की रचना करता है, उसी जुनून से ईश्वर आपसे प्रेम करता है। कितना प्यार करता है वो आपको, बस आपको वो समझ में नहीं आया या नज़र नहीं आता, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हैं जब आप अपनी ऊर्जा का विलय करते हैं अपने मन में। कई लोग कहते हैं मुझ पर दया करो। उस भावना में व्यक्त विचार से असहज हैं। वेट, many are uncomfortable with the idea expressed and have mercy on me।
तो ऊपर जब वो कहते हैं कि मुझ पर दया करो, इस वाक्य से कई लोग वो कहते क्यों, मेरे पे क्यों दया करो, मेरे को क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ, कोई दया वया नहीं चाहिए मेरे को। लेकिन ऐसा कहने के पीछे एक वजह है। इसका कारण ये है कि दया की मांग करना जिम्मेदारी से बचना और उच्च शक्ति के सामने झुकना प्रतीत होता है। मतलब मुझ पर दया करो, मतलब मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी ना दो, तुम ही जिम्मेदार हो मेरी ज़िंदगी के, और मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है तुम ही जिम्मेदार हो। और एक तरह से उनके आगे नतमस्तक होना, विनम्र होना, ताकि हम उनका शुक्र अदा कर सकें। हालांकि शेर खुले दिल से हमारे अपने रक्षकों के प्रतीक हैं। हम खुद से दया करने के लिए कह रहे हैं। एक खिलाड़ी के लिए मुख्य कार्य खुले दिल में पूरी तरह से आना है। जिंदगी के खिलाड़ी के लिए ये हमेशा पहली प्राथमिकता है। एक सोच के देखना, एक बच्चा है, उसको फुटबॉल पसंद है, क्रिकेट पसंद नहीं है। हालांकि वो खेल लेता है अच्छी तरह, लेकिन आप उसे क्रिकेट खेलने को बोलेंगे वो खेलेगा, हो सकता है स्कोर भी कर ले। लेकिन फुटबॉल उसका जुनून है, वो खेलने के लिए बोलेंगे ना, क्या खेलेगा वो। और ज़बरदस्ती उसको बिठा दो आईटी की कुर्सी पे या बिजनेसमैन की कुर्सी पे, पैसे गिन दुकान में बैठ के, मन ही नहीं लगेगा उसका। जहाँ पर आपका जुनून है, वहाँ वो जुनून आपके दिल में है, उससे आप क्रिएट करते हो। और जब आप क्रिएट करते हो बहुत सुंदर होता है और समृद्धि खुद ब खुद चली आती है। 5 6 7 8 9 पाँचवा 5 6 7 8 9 10। एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा कैलकुलेशन कर रही थी कि 5वां घर जो होता है वो हॉबीज़ का होता है, और वहाँ से जो छठा घर होता है वो होता है कार्य करने का। 5 से छठा जो हुआ वो हुआ 10वां घर, वो हो गया कर्म का, कर्म स्थान। और हमारा कर्म स्थान परफेक्ट बैठता है। जो दिल में जुनून हो वो कार्य करना चाहिए। इसके हिसाब से तो अब तो मतलब पक्का ही हो गया। ये रवैया हमारे सभी बाहरी कार्यों को सूचित करता है और हमें अपनी पसंद को अच्छी तरह से चुनने में मदद करता है। मेरी बात पे ठप्पा मोहर लगा दी इसने। बिना शर्त प्यार के आंतरिक माहौल में रहने के इस केंद्रीय फोकस के बाद सभी बाहरी काम दूसरे स्थान पर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग बोलेंगे मेरी तो हॉबी एक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हॉबी इज इक्वल टू टैलेंट प्लस काबिलियत। तो ये जो हमारा एटीट्यूड होता है, बाहर जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस है, जॉब है, कोई भी काम है, ये सेकेंडरी होता है। सबसे पहले क्या आता है, अंदर आपके मन में जिसके लिए बेशर्तिया प्यार। आप एक फुटबॉलर को कह दो अरे क्रिकेट कितना महान है, तुमको पता ही क्या, जब इंडिया का मैच होता है वो बोलता है बस कर, हाँ ठीक है होगा। फुटबॉल मतलब एक तो तुम्हारी इतने से बॉल की जगह ना इतना बड़ा बॉल है, और हम लोग गिल्ली डंडा की तरह लेके नहीं खड़े रहते, हम तो भागते हैं, उससे एक्सरसाइज होती है, बॉडी की मसल्स बनते हैं, ये होता है वो होता है। और दुनिया में फुटबॉल ज़्यादा पसंद करते हैं। जिसका जो पैशन है, किसी चेस वाले को बोल के देखो, बोलेगा क्या तुम लोग जानवरों की तरह भागते रहते हो। दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है चेस में, दिमाग जो भगवान ने सिर्फ इंसानों को दिया है। और जितना चेस खेलोगे उतना दिमाग तेज़ होगा
और जितना दिमाग तेज होगा उतना जिंदगी में तरक्की करोगे। क्यों? पैशन, बिना शर्तिया प्रेम अपने उस हॉबी के लिए। और जब आप ऐसा करते हो, अपने हॉबी, अपने शौक को पूरी निष्ठा से प्रैक्टिस करते हो, उसे करते हो, वो उतना ज़्यादा उसमें आप परफेक्ट होते जाते हो और उसके द्वारा आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। जो औरतें घर बैठे क्रोशिया करती हैं ना, निटिंग करती हैं, मैं तो उनसे कहती हूँ बना बना के रखते जाओ, शुरू से जब भी मौका मिले बस बना के रखते जाओ। साल के अंत में एग्जीबिशन लगा लो, घर के घर बैठे हुए काम करो और पैसे कमाओ, क्या बुरा है? कभी कभी जब मैं प्यार के साथ तालमेल से बाहर हो जाती हूँ तो मैं तुरंत गेम बोर्ड से फिसल जाती हूँ। प्रेम के साथ तालमेल बिगड़ जाता है। मैं समतल गेम बोर्ड पर बैठ जाती हूँ, मतलब फ्लैट गेम बोर्ड। मैं थकी हुई, अस्त व्यस्त और अस्पष्ट महसूस करती हूँ। जब मुझे इसका एहसास होता है और मैं गेम बोर्ड पर वापस जाने का फैसला करती हूँ तो मैं इसे दिल की धड़कन में महसूस कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली राइट। जब आप लो, थके हुए, चिड़चिड़े, गुस्सा से महसूस करते हो तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। जब बस हो गया, कितना रोओगे, कितना क्रिप करोगे, कितना सुस्त रहोगे। ओके, कुछ करना है, उठो, अपने काम पे लगो और प्यार अपनी ज़िंदगी में भर दो। और उससे जैसे ही ये सोचते हो ना, आंखें ऐसी से ऐसी हो जाती है। जब मुझे मैं मानसिक रूप से अपने हृदय के आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश द्वार पर जाती हूँ, अपने टूटे फूटे शरीर को इकट्ठा करती हूँ, दया की प्रार्थना करती हूँ और अपने हृदय चक्र में अंदर चली जाती हूँ। वो क्या बोलते हैं उसको, गोल गोल घूमती हुई, नाचती गाती हुई। ये कितना अच्छा लगता है। क्या आपने बचपन में कभी इस गीत का उच्चारण, मतलब ये गीत गाया है? मतलब जैसे उन लोगों के वहाँ पर यूएसए में कोई गीत होगा जो कुछ ऐसा था, मैं यहाँ खड़ा हूँ पूरी तरह फटा हुआ और गंदा, मुझे जल्दी जल्दी चूमो नहीं तो मैं टर्की की तरह भाग जाऊंगा। Here I stand all ragged and dirty, kiss me quick or I'll run like a turkey. How sweet! ऐसा ही मुझे कभी कभी महसूस होता है जब मैं अपने आप में आ जाती हूँ, ऐसा ही मुझे कभी कभी महसूस होता है जब मैं अपने असली सेल्फ में आती हूँ और याद करती हूँ कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, पीड़ित नहीं। विक्टिम मोड में नहीं जाना है। अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, अरे मेरे साथ ये हो गया, अरे मेरी ज़िंदगी में इतने दुख हैं, अरे मेरी ज़िंदगी तो तुम्हें पता नहीं दुखों से कितने, हो गया, चला गया, ख़त्म हो गया। विक्टिम नहीं हो, विक्टिम मोड में मत आओ। मैं, मी, आई, मी, माई सेल्फ, आई पिटी माई सेल्फ मोड में मत आओ। उस मोड में आओगे तो जिंदगी की लगी रहेगी। जिंदगी में अगर उठना है, तरक्की करनी है, खुश रहना है और अपनी जिंदगी में खुशियां बटोरनी है तो ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए। और ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए प्यार। और फिर भी गेट पर मौजूद शेरों ने मुझे जाने दिया, क्योंकि मैं अपनी खुद की अव्यवस्था को स्वीकार करती हूँ और बिना शर्त खुद पे प्यार में विश्वास करने का साहस करती हूँ। यहाँ तक कि अपने खेल के मैदान की सारी गंदगी में भी। हाँ, मुझसे गलतियाँ हुई, हाँ मतलब मेरे साथ हुआ, हाँ मुझे गुस्सा आता है, हाँ मुझे दुख होता है, पर ठीक है, ज़िंदगी का हिस्सा है। उस गुस्से को भी जी लिया, उस दर्द को भी जी लिया, हो गया ख़त्म किस्सा। बैक टू माई सेल्फ, बैक टू लव, बैक टू जॉय, बैक टू पीस। खिलाड़ी बनने के लिए हमारे पास
थर्ड डेंसिटी का समय समाप्त हो रहा है। पृथ्वी के तीसरे घनत्व के इस समय पर, जबकि हमारी करंट दुनिया में 2012 के शीतकालीन संक्रांति पर चौथे घनत्व, प्रेम के घनत्व पर स्विच करने के लिए तैयार हो रही है। मतलब कि 2012 में वो कह रही थी कि धरती समाप्त होने वाली है, वो तो हुई नहीं, इसकी किताब ख़त्म हो गई। और वो कहती है कि समय ख़त्म हो रहा है, धरती ख़त्म होने वाली है, प्रलय आने वाला है, बहुत कम समय रह गया है, हमें अपना चुनाव अभी करना है और जल्द से जल्द करना है और अपने दिलों को समझाना है, खुद को बदलना है और उन्नति करनी है आध्यात्मिक। तो हमें अब प्रारंभिक विकल्प बनाने की ज़रूरत है, अपने निचले 3 चक्रों को साफ करने और इसमें आने की बिना शर्त प्यार का वह क्षेत्र जो हमारे अंतर मंदिर में रहता है, हमें गिलियड का बाम देने के लिए तैयार है। द बाम ऑफ गिलियड, आई डोंट नो ये क्या है, होगा कोई सर दर्द का बाम। आंतरिक गर्भागृह हमारा इंतज़ार कर रहा है। हमें इस बात से डरने की परसों शो करते वक्त तो झुंड की जगह मैंने झंडू पढ़ दिया था और यह गिलियड बाम पढ़ के मुझे वो झंडू बाम याद आ गया। झंडू बाम पीड़ा हरी बाम, सर्दी सरदत पीड़ा को पल में दूर करे। ओके, हमें इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमने किसी तरह इस सर्वोच्चम प्रेम को पाने और उसमें आराम करने का मौका खो दिया है। नहीं, हम केवल 1 या 2 सेकंड में अपने ऊर्जा शरीर को साफ कर सकते हैं और अपने आप को अपने हृदय में एकत्रित कर सकते हैं। प्यार को अंदर लो, दर्द और नकारात्मकता को बाहर फेंको। इसे करना चुनने का मामला है, चुनाव करने की ज़रूरत है और इसे चुनना 2 चीज़ों का मामला है। 2 चीज़ों को याद रखना है। यहाँ पर याद रखना है कि हम क्या करना चाहते हैं और हम कहाँ होना चाहते हैं और अपना इरादा ऐसा करना और वैसा करना होना निर्धारित करना। गूगल हिंदी। हमें चुनना है और हमें इससे चुनाव करते वक्त 2 चीज़ों को याद रखना है। 1, हम क्या करना चाहते हैं। 2, हम क्या करके कहाँ पहुँचना चाहते हैं और अपनी मन में धारणा करनी है कि हम ऐसा करेंगे और वहाँ पहुँचेंगे। अपना इरादा निर्धारित करना आध्यात्मिक दुनिया के लिए एक संकेत है जो हमारी मदद करने के लिए इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही हम अपनी इच्छा को दृढ़ करते हैं और अपनी इच्छित लक्ष्य की याद के लिए भीतर पहुंचते हैं, निर्माता की सभी शक्तियां हमारे अंदर प्रवाहित होती हैं। प्रेरणा और शक्ति हमारे सिर के शीर्ष पर स्थित चक्रों से होकर हमारे हृदय के आंतरिक गर्भागृह में प्रवाहित होती है। जब हम अपने पूरे मन को शुद्ध इरादे में स्थापित करते हैं तो संपूर्ण निर्माता सिद्धांत प्रक्रिया करता है। जब हम हमारे गोल उद्देश्य की तरफ हमारा पूरा फोकस होता है और हमारी धारणा सही और पवित्र होती है तो पूरा ब्रह्मांड हमारी इच्छा पूरी करने में लग जाता है। सारे ब्रह्मांड के सारे लॉज, नियम, प्रिंसिपल, सब कुछ ये कुंडलिनी उत्थान का सार है। सृष्टिकर्ता की ऊर्जा हमारे निचले चक्रों के माध्यम से अंतहीन आपूर्ति में प्रवाहित हो रही है। मैं इंग्लिश में पढ़ लूँ। The energy of the Creator streaming in endless supply through our lower chakras, because we have cleared them, leaps to meet the inspiration which we have activated from the world of spirit by focusing of our will. And well, it is said, ask and you shall receive.
नीचे से आ रही है, ऊपर से आ रही है, दिल में दोनों मिल रही है। और अगर आप ये करने में सफल हो जाते हो तो मांगो आप क्या चाहते हो और वो पूरा होगा। मैनिफेस्टेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपकी कुंडलिनी राइजिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जब कुंडलिनी राइज होती है, मुझे तो सपने आते थे कि सांप आके ना वो ऐसे 5-7 फन वाला ऐसे मेरे सर के ऊपर ऐसे बैठा है। लिटरली बहुत बार ऐसे सपने आए हैं मुझे। पहले आते थे, अब नहीं आते। एनीवे, एक कुछ नया आज लेके आना चाह रही हूँ आपके सामने। देखती हूँ अगर वक्त मिला तो को चैनलिंग का एक एंजल्स के बारे में सेशन जल्द ही करूँगी।